हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सबसे पहले तो अगर आप कैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2027 के लिए भी, तो व्हाट्सएप ग्रुप के एक लिंक है हमारा, जिस ग्रुप में हम बहुत सारा कंटेंट देते हैं। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इट्स राइट इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि अगर आप मार्च से शुरू कर रहे हैं तैयारी, आप हो सकता है आपने कोचिंग भी कहीं जनवरी में ज्वाइन कर ली हो लेकिन अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, then what should be your footsteps? अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? इन वीडियो आई विल कवर टू perspectives, one from a fresher point of view and one from a repeater point of view, and also I will cover two angles for the working experience and the people who have a lot of time in their hand. तो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, right? If you will give me 15 minutes, next 15 minutes I will assure you कि आपकी जो प्रेप है बहुत इंप्रूव हो जाएगी, राइट। सबसे पहले दैट व्हाट इज अवर टारगेट स्कोर। अगर हम 99 की बात करें यार, तो 99 आपका लगभग 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन पे आता है आउट ऑफ 68, विच डज नॉट साउंड अ लॉट डिफिकल्ट। बट अगर आप इसको नटशेल में सोचें कि जो आपका 90 परसेंटाइल आता है ना कैट में, 90 परसेंटाइल आपका कैट में आता है अराउंड 54 के स्कोर पे इस ईयर जो आया है, जो 18 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल आ रहा है। 18 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल का क्या मतलब है कि सिर्फ 10% बच्चे हैं जो कैट दे रहे हैं वो 18 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। 90% बच्चे जो कैट दे रहे हैं वो 18 क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया डिफिकल्ट तो है ना पेपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you do it every single day. There is no shortcut to it, there is no bhutti to it, right? No teacher out there can alone push you from this and throw you into IIM. No, you have to launch yourself, right? We can be medium. अब बात करते हैं प्लान की। सबसे पहले बात करेंगे क्वांट की, फिर करेंगे DINR की, फिर करेंगे वर्बल की। तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आप दो कैटेगरीज में मेजरली बात करूंगा मैं, रिपीटर, नॉन रिपीटर। You have time, you don't have much time, ठीक है। अब डोंट हैव मच टाइम में आपके पास कॉलेज जाने वाले आ गए, राइट। डोंट हैव मच टाइम में आपके पास जॉब वाले लोग आ गए जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और हैव टाइम में वो लोग आ गए जिनका कॉलेज बहुत ज़्यादा टाइम अलाउ कर देता है या फिर उनकी जॉब भी बहुत चिल है। तो इसको मैंने इस हिस्से में कैटेगरी में डाल दिया आपके पास। अब अगर मैं बात करूं उन रिपीटर बच्चों की जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है, वो जो रिपीट कर रहे हैं बहुत सारा टाइम होता है, सबसे पहली चीज़ आपको, नो मैटर वॉट यू से, आपको आपकी कमियां पता है। अब इफ़ यू विल सिट विद योर सेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्ट, यू वोंट रिलाई ऑन अदर्स, यू नो वॉट यू नीड टू वर्क ऑन। इफ योर वीकेस्ट एरिया इज क्वांट, लेट्स से, आई विल एडवाइज यू टू रिवाइज एवरीथिंग, रिवाइज थ्रू नोट्स, राइट। फिनिश टिल जून। अपना सिलेबस जो है जून तक ख़त्म करो, ये आपके लिए पहली चीज़ होनी चाहिए। अपने नोट से रिवाइज करो, जून तक अपना सिलेबस खत्म करो। साथ साथ यू कैन स्प्रिंकल ऑन, इसी में आई जस्ट चूज अ डिफरेंट कलर, 2 सेक्शनल्स पर वीक। क्योंकि आप रिपीटर हो, आप एक बार कुछ चीज़ें कर चुके हो, तो अगर आप हफ्ते के 2 सेक्शनल्स दे रहे हो टू सी वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, इट्स अ गुड थिंग। तो 2 सेक्शनल्स पर वीक आपको देने ही देने चाहिए, राइट। ये पहली चीज़ है आपके पास। नाउ इफ़ यू आर समवन हु डोंट हैव टाइम, तो आपको दिन के कम से कम 12 से 15 क्वांट के क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, राइट। अब अगर आपका टॉपिक सॉर्टेड है, अगर आपको क्वांट आता है पहले से, ठीक ठाक क्वांट आता है, तो मिक्स क्वेश्चंस करो। आधा सेक्शनल कर लिया, आधा कल कर लिया, 12-15 मिक्स क्वेश्चन कर लिया पुराने मॉक्स से। अदरवाइज टॉपिक वाइज करो, फॉलो टॉपिक वाइज, राइट। हमारे पास 3 मेजर यूनिट्स होते हैं क्वांट में। कौन से 3 मेजर यूनिट्स होते हैं क्वांट में हमारे पास? एरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री। अब हालांकि कैट बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है आपका। हमें कुछ नहीं पता कि हर साल क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट जो पिछले 4-5 साल से जेनरिक नोशन देखा गया है, एरिथमेटिक एलजेब्रा से ज़्यादा आता है और एलजेब्रा ज्योमेट्री से ज़्यादा आता है। अब एरिथमेटिक भी ऐसा आता है आपके पास जो आपके पास प्रॉपर कंसेप्चुअल, अगर आपको जानकारी हो तभी कर सकते हो, शॉर्टकट्स काम नहीं आ रहे। एरिथमेटिक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैक्सिमम मिनिमम की स्टेटमेंट्स बन रही है, एलजेब्रा यूज़ हो रहा है। सो भैया आपको ये 2 यूनिट्स तो इतने अच्छे से करने हैं, दोनों पे कम से कम 1.5 महीना लगाओ। यू हैव टाइम राइट नाउ, स्पेंड ऑन इट। ये आपकी पहली चीज़ है। एंड देन वी विल कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज ज्योमेट्री का पार्ट, राइट। तो ये चीज़ें हम इसको फॉलो करेंगे। अब एरिथमेटिक के अंदर आपके पास एवरेज, रेशो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क,
टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सबसे मेजर टॉपिक्स माने जाते हैं आपके एवरेज के, राइट, सॉरी रेशोज के, एरिथमेटिक के, ये सबसे मेजर टॉपिक्स माने जाते हैं। इसके बाद आपके पास चेन रूल, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वो सब कुछ इससे डिराइव होता है, SICI वगैरह, राइट। तो इन सबकी एप्लीकेशंस में आ जाता है वो, बट आपको ये 5 टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से करने हैं और बाकी सब साथ साथ करते रहने हैं। फॉर एवरी टॉपिक आई रिकमेंड यू कि आपको 100 से लेके 150 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। 100 to 150 क्वेश्चन पर टॉपिक यू हैव टू डू, राइट। तो आपके पास, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो दिन में 12-15 क्वेश्चंस करो। दिन में आपको 40 से 45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा क्वांट को निकाल के देना है। अगर नहीं है आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपके पास जितना हो सकता है उतना 2-2, 3-3 घंटे क्वांट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। पीपल हु हैव लेसर टाइम इन हैंड, तो अगर आप अभी के लिए 1 सेक्शन पर डे अच्छे से कर रहे हो, या टाइम स्ट्रेच करके 2 सेक्शंस पर डे अच्छे से कर सकते हो कि आज मैंने QA VA कर लिया, कल QA DILR, परसों VA DILR, बहुत अच्छी टेक्निक रहती है वो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यू डोंट नीड टू नेसेसरली डू 3 टॉपिक्स और 3 यूनिट्स पर डे, नो, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन रिपीटर्स की, वो लोग जिनके बेसिक्स भी अभी वीक नहीं है, आपके पास टाइम है, तो आपके पास डिटेल्ड सिलेबस कवरेज होनी है। पहले सबसे पहले डिटेल्ड में सिलेबस कवर करो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि भैया इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में मत पड़ना, जो आपको कहते हैं कि आप ये शीट फॉलो कर लो और इससे ये हो जाएगा, ये कर लो इससे हो जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स कहीं नहीं रहते, उनको व्यूज़ चाहिए, वो व्यूज़ लेके चले जाते हैं, आपका साल वहीं रह जाता है, रिपीट करना पड़ जाएगा। कैट आपको जो कोचिंग पसंद है, सी कैट बिल्कुल हो सकता है, जिसे कहते हैं ना खुद से, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो बहुत ज़्यादा नेचुरली टैलेंटेड हो, नेचुरली ब्रिलियंट हो, राइट, आपको पता है आपकी कमियां कहाँ हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो कैट हो सकता है। भैया विराट कोहली जो कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उसको भी कोच चाहिए, तो अगर विराट कोहली को कोच चाहिए तो आपको भी चाहिए। अभी अगर आप अपने कोचिंग के थोड़े पैसे बचा रहे हो, फॉर्म्स में लगाओगे, कॉलेज में लगाओगे, तो प्लीज़ आपको जहाँ से पसंद हो वहाँ से कोचिंग लो, बट कोचिंग पक्का लो, ये आपका पहला पॉइंट है। डिटेल सिलेबस कवरेज वहीं कर पाओगे। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू, जो शायद आपको पता भी नहीं है कि आपको करनी है। एक ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग वो चीज़ें बताती है आपको, राइट। अब डिटेल सिलेबस कवरेज की जब मैं बात कर रहा हूँ आपके पास, तो जैसे मैंने बताया आपके पास अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, कोई एक चीज़ पकड़ लो, उसको कवर करना शुरू करो टाइम के साथ, आपकी चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी, ठीक है। आपको दिन के कम से कम, अगर आपके पास टाइम है, अराउंड 2 आवर्स आप क्वांट को डिवोट करो, दिन के 3 से 4 DILR के सेट करो, और अभी के लिए कम से कम 2 से 3 RCs करो विदाउट टाइमर, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, राइट। दिस इज वॉट यू शुड बी डूइंग ऑन एवरीडे बेसिस, राइट, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो दिन में जैसे मान लो मैंने आपको बताया है कि QA उठा लिया, QA के साथ एक दिन DILR उठा लिया, तो मैंने करे QA के लगभग 10-12 क्वेश्चन, एक सेट DILR का कर लिया, इनफ। डू स्मॉल बिट्स, बट जो आप रोज़ रोज़ कर सको। एक दिन आपने QA VA उठा लिया और एक दिन आपने VA DILR उठा लिया। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी प्रेप का, जो आप करोगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांट प्लान, राइट। अब एक तो मैं यहाँ पे चीज़ें और बता देता हूँ आपको, कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चलो मैं आपको अगली स्लाइड पे उसकी हेल्प करूँगा। हाउ डू वी हेल्प यू क्वान्टिफायर्स में? देखो, हमें पता है कि यार आपको, क्योंकि इतनी चीज़ें एक साथ एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं, तो हमें पता है कि हम आपको छोटे छोटे बिट्स देते हैं, डेली टारगेट जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा हम आपको डेली ट्रैकिंग करते हैं आपकी, क्योंकि हमारे एक बैच में सिर्फ 25 बच्चे होते हैं। लास्ट थिंग, द एवरीडे मोटिवेशन। कोई भी दिन ऐसा नहीं आता जब हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे। वी विल कीप इंटरेक्टिंग विद यू टू कीप यू ऑनलाइन। दिस इज हाउ वी हेल्प यू आउट इन द प्रेप, राइट। सो इफ़ यू आर समवन जिसको वो असिस्टेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे वो गाइडेंस ले सकते हैं हमसे। फिर हम बात करते हैं DILR के प्लान की, ठीक है। नाउ DILR क्या है? DILR है आपके पास कि आप एनालिटिकली कितना चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, कितना चीज़ों को समझ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं DILR की, रिपीटर, नॉन रिपीटर। इफ़ यू आर अ रिपीटर, ठीक है, कीप योर फोकस ऑन 4 to 5 सेट्स पर डे प्रैक्टिस प्लस 2 सेक्शनल्स पर वीक। हर हफ्ते 2 सेक्शनल देते रहो। ये आपके पास आपका एक रूट होना चाहिए। इफ़ यू आर अ नॉन रिपीटर, आपने अभी शुरू किया तो पहले आपको बेस बनाना, तो 2 से 3 सुडोकू पर डे, बैंक PO लेवल पजल्स,
प्लस कैट के पुराने सेट्स। अब जो कैट के PYQs हैं ये तो सबको ही करने चाहिए, राइट। खासकर 2018 से ऑनवर्ड्स, जब से कैट ने DILR को मुश्किल देना शुरू किया, उससे पहले DILR डिसेंट आती है, 2017 ऑनवर्ड्स रादर हम कैट को देख रहे हैं तो बहुत इवॉल्व हुआ है, राइट। तो इसके आगे के PYQs तो सबको करने ही चाहिए DILR के। इसके पुराने वाले भी, अगर आपकी खासकर DI थोड़ी वीक है ना, तो उसमें बहुत अच्छे DI सेट्स आते थे 2017 से पहले, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। ये आपके पास आपका DILR का प्लान। अगेन देयर इज़ नो मैजिक इन्वॉल्व। DILR का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, कोई डिफाइंड चीज़ नहीं होती। गेम्स एंड टूर्नामेंट, वेन डायग्राम, रूट नेटवर्क कुछ टॉपिक्स हैं, बट अगेन वो सब कुछ एनालिटिकल अरेंजमेंट का ही पार्ट होते हैं। आपको अलग से उन पर टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना। जितना आप मिक्स सेट करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपके जो पुराने लेक्चर्स हैं, आपके अगर कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो जो पुराने लेक्चर्स हैं ना, उनके रिकॉर्डिंग्स को रिवाइज करते रहना, वहीं से वो चीज़ें होती रहेंगी आपके पास। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ में हमारी एक एडवर्टीजमेंट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं बच्चे ने, आप पढ़ लेना, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम आपकी DILR में कैसे सहायता कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्वांटिफायर्स इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया जहाँ पे आपको जो असाइनमेंट्स मिलती हैं ना, क्वांट की होती हैं जो, उन सबके वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं। DILR के सबके वीडियो सॉल्यूशंस बन रहे हैं, दे आर इन प्रोग्रेस राइट नाउ। बहुत ही जल्दी वो आपके पास आ जाएंगे, लगभग 2 महीने की टाइमलाइन और रहेगी। आधे बन चुके हैं, आधे बन रहे हैं। अब बात करते हैं VA प्लान की। सबसे ट्रिकी चीज़ है वर्बल। देखो, जब कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है ना, हमसे पूछते हैं कि विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू। एवरीवन नेम्स क्वांट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट इन द एंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरी सेक्शन इज़ डिफिकल्ट, ईच एंड एवरी सेक्शन इज़ डिफिकल्ट। तो वर्बल के प्लान की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले तो 40 मिनट्स पर डे, ये 40 मिनट्स पर डे की ब्रैकेट तो आपकी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग को जानी चाहिए, वो भी डिजिटली, राइट। अब मैं डिजिटली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भैया हार्ड कॉपी पे नहीं पढ़ना आपको, आपको आदत डालनी है अपना कंप्यूटर पे पढ़ने की, आपको पेपर कंप्यूटर पे देना है। नाउ इफ़ यू आर समवन, प्लीज़ इस पर ChatGPT का पूरा उपयोग करें। एक पैसेज को पढ़ो, पैसेज को मैंने पढ़ लिया तो उसके बाद समझ आना चाहिए कि इस पैसेज को मैंने एनालाइज कैसे करना है, राइट। इस पैसेज को मैंने क्या करूँ, कैसे करूँ मैं, राइट। तो ये आपके पास ChatGPT की मदद से आपको 40 मिनट रीड करके उस पैसेज को एब्जॉर्ब करना है। अगर आप उसकी पैरा समरीज लिख पाते हो तो और अच्छी बात है, राइट, आपके लिए। तो ये आपके पास पहली चीज़ होनी चाहिए। प्लस आप अपना जो सिलेबस का सीक्वेंस है वो कैप पे ध्यान देंगे। सबसे बेसिक आपकी वो कैप बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद RCs पोर्शन पे और नॉन RC, जो अगर जितने पुराने पेपर हैं आपके पास, ठीक है, 2017 से लेके अब तक के, उनको करते रहोगे ना, आपके पास इतनी RCs आ जाएंगी, इतनी RCs आ जाएंगी कि हद से ज़्यादा RCs तो आप वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। हर साल के 2 या 3 स्लॉट्स हैं, 17 से 18, 19 2 स्लॉट मिलेंगे, 20 ऑनवर्स 3 स्लॉट मिलेंगे। तो उसमें हर स्लॉट में 4 RCs आई हुई है। देयर आर अबंडेंट RCs। PYQs RCs के करो 2, स्टार्टिंग में करो 2 RCs विदाउट एनी टाइमर, 2 RCs विदाउट टाइमर एवरी डे। उसके बाद हम टाइमर प्रैक्टिस पे जाएंगे, राइट। हमने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी, दैट 5 मिस्टेक्स जो कैट एस्पिरेंट करता है हमारा, उसको भी पक्का देखना, आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो वंस यू आर डन विद दैट। अब देखो, बच्चों को कई बार पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एट क्वांटिफायर्स वी गिव यू डेली टारगेट्स जो हम देते हैं, जिसमें रोज़ एक रीड ऑफ द डे आता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब कुछ आप उसमें इनकलकेट कर सकते हैं अपनी तैयारी में, ठीक है भैया। तो आप इसको 40 मिनट्स पर डे आप ये रीडिंग करने शुरू करो, 2 आवर्स विदाउट टाइमर करो, ये करो। अब तैयारी करनी कैसे है, अगर आप अगेन सेल्फ प्रेप कर रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप डालोगे आ जाएंगे, आप वहाँ से शुरू करो। हमारे अपने चैनल पे बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल मूव अहेड एंड हम दूसरी चीज़ों के ऊपर जाएंगे, ठीक है। कोचिंग जो है आपके लिए एज अ मेंटर, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो कोचिंग पसंद है वहाँ से लो, बट एक मस्ट चीज़ होती है सो दैट आप एक डिसिप्लिन रह सको, राइट। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जिसका मैं बताता हूँ, हाउ डज क्वांटिफायर्स हेल्प यू। हम सिर्फ ये एज्यूम करते हैं जब आप कैट प्रेप करते हो आपको काउंटिंग आती है, नंबर्स, उसके सिवाय कुछ नहीं आता। आपको बेसिक क्लासेस देनी, एडवांस वर्कशॉप देनी, असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक्स एंड उसका लाइव एनालिसिस। दीज आर द 5 स्टेप वी फॉलो इन योर प्रेप एंड वी मेक श्योर कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही हो, राइट। आपको भी ये चीज़ें बस साथ साथ करनी है। व्हेन यू आर विद अस वी काइंड ऑफ अडॉप्ट यू। तो ये सब चीज़ें आपको साथ साथ करनी है, दैट्स इट। इसके सिवाय कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जो मॉक्स की स्ट्रेटेजी है, 3 तरह के मॉक्स होते हैं आपके पास, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज,
फुल लेंथ वॉक। तो इसमें जो आपका चैप्टर वाइज है ये आप स्टार्ट कर दो डे 1 से। मतलब फॉर एग्जांपल जब भी आपने मैथ का कोई चैप्टर किया तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उसका टेस्ट दे दिया, वर्बल का कुछ पढ़ा तो हर हफ्ते में एक आधा सेक्शनल दे दिया टू गेट अ इनसाइट इनटू इट। DILR के मिनी सेक्शनल्स होते हैं वो दे दिए आपने, राइट। सेक्शन वाइज आपको तब देना चाहिए जब आप DILR में कम से कम 120 सेट्स कर चुके हो। 120 सेट्स करने के बाद आप DILR के सेक्शनल देना शुरू कर सकते हो। वर्बल में आफ्टर लेट्स से 30 to 40 डेज इनटू प्रेप आप वर्बल के सेक्शनल देना शुरू कर सकते हो, जब आपको समझ आने लग गया कि वर्बल डिमांड क्या करती है। एंड क्वांट में जैसे ही आप एरिथमेटिक, एल्जेब्रा ये 2 यूनिट्स पूरी कर लो अपनी, उसके बाद से सेक्शनल देना शुरू कर सकते हो। ज्योमेट्री वगैरह जो आती है वो सब नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ आता है, बट ये दोनों मेजर चंक आपका मॉक में लेके आते हैं, तो आपको पता लगता रहेगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और सेक्शनल इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको कमी नहीं होगी। तो द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर इंपॉर्टेंट, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट टाइमर इज। कि मेरे से क्वेश्चंस क्लास में तो हो जाते थे बट टेस्ट में नहीं हो रहे, वो यूटिलाइज होगा, उस पर काम करना शुरू करोगे आप। फिर आते हैं फुल लेंथ मॉक्स के ऊपर। ये आपके पास जब इसमें 2 यूनिट्स हो जाएं, इसके आप कम से कम 10-10 सेक्शनल तीनों सेक्शन के दे दो, तो आप फुल लेंथ मॉक अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई जब से चाहो शुरू कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ रिपीटर एंड यू हैड गुड परसेंटाइल 95 से ऊपर, तो अभी से भी फुल लेंथ वॉक दे सकते हो। बट इफ यू आर अ रिपीटर जिसके 60-70 परसेंटाइल आई थी, बेसिक्स वीक है, तो पहले पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करो जो समझाया गया है, उसके बाद चीज़ें करो, राइट। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट्स में डाल सकते हो। एट क्वांटिफायर्स we make sure that we are helping and assisting everyone in every way we can, right? Our new batches are also starting. If you are someone who needs that hand holding, we will be there for you. If you have any other doubts, put it in the comment box. All the best.